कहते हैं कि पढ़ी हुई किताब निकली हुई धुआं आसमान में जाके गरक हो जाता है, खत्म हो जाता है, होता है। देखे हुए काम और किए हुए काम आपके लिए चराग हो जाता है। या आपने अपना आंखों से देखा हो या आपने अपना हाथ से किया हो, ये है असली काम। एक दूसरा, कल एक जज साहब आया इसलिए यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए बच्चों को खड़ा करके, वहाँ जज साहब फिर दोबारा नहीं आएंगे, ये पेड़ बड़ा हो गया छोटा हो गया अस्पतालों से मैंने, इसका मतलब कंपलसरी बन गया हमारा देश में पेड़ पौधा लगाना कंपलसरी बन गया। एक दूसरा, मैं आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि एक घर अगर गैर कानूनी तौर पर बनाया होगा तो वो सरकार मशीन से उड़ा देते हैं, सही बात है। अगर किसी ने गैर कानूनी तौर पर कहीं बाग बनाया हो तो वो उड़ाने का हिम्मत नहीं है। इनमें कितना जरूरी है दिलचस्पो जने ना सुने गाने जो लड़कियां ने मैंने हाई स्कूल लड़कियां पता था देखो लड़कियां पता था वालों ने अब नीचे उतर गया है, आपके पास मौका है, समझो मेहनत करो। देखो गोबाली में अभी सबसे पहले मैं ये कहने के लिए आपके लिए कह रहा हूँ, एक बेनामी यतीम यानी बेनामी यतीम लेना चाहिए, जैसे पता है देना, माँ बाप तो जिंदा है लेकिन हमारे काम में नहीं आया। अगर चाचा ताया होता तो बेचारा थोड़ा बहुत संभाल लेता। उस बदकिस्मत आदमी आज आप जैसे बड़े बड़े हस्ती यहाँ आ रहे हैं, क्या हुआ है, वो एक खुशकिस्मत आदमी में तब्दील हुआ है, नहीं हुआ है। वो क्यों हुआ है? गोबाली का कोई कमाल नहीं है, ये अगर कमाल है तो शायद मेरे ख्याल में अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यानी हमने खुद अपना हाथ से मेहनत करते हैं। आप देख रहे हैं अली साहब तो मेरे दोस्त भी है, हेडमास्टर साहब, इनको मालूम है ना हम घर में नौकर रखते हैं, ना हम घर में नौकर तो छोड़ो मेरे बेटा बेटी से में काम नहीं कराते। क्यों नहीं कराती? इसमें दो रीज़न होते हैं। मैडम ने घर में एक नौकर रखा है, हो सकता है नौकर के भरोसे पे रहा, नौकर को बोला ये करना, पता नहीं किया है कि नहीं किया, अगर किया तो सही किया कि नहीं किया। इनमें इसलिए मैं अपना फूलों का गमला भी खुद, देखो खुदा की कसम कह रहा हूँ, ये इससे दुगना नीचे है, आप देख के जाना। एक यहाँ पर इतना बड़ा नर्सरी ऊपर वाले ग्रीन हाउस में आप देखो, उसमें भी उतना, और नीचे जाएगा उससे भी डबल। हमने खुद अपना हाथ से बनाए। मैडम शाम सुबह थोड़ा बहुत काम उसमें ऐसा मिल जाएंगे जैसे कि इससे पहले नहीं था। सिर्फ ये गुलाब मैंने लगा रखा है, क्योंकि हर कोई गुलाब कहते हैं, हर गमले में मैंने गुलाब लगा रखा है और अंगूर लगा रखा है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पर आता क्या है, ये आप लोगों को भी नॉलेज में रहना ज़रूरी है। क्रैनबेरी यहाँ आता है, इस पर आप लोग तवज्जो देना है। ब्लैकबेरी यहाँ आता है, हेज़लनट यहाँ आता है, पिकर नट यहाँ आता है, चेस्टनट यहाँ आता है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, कुछ तो ये जापानी फल जो परसिमोन कहते हैं वो यहाँ आता है। एक आते हैं हिसालू आते हैं, वो आते हैं तिमला न्योजा पे, में से बहुत सारे चीज़ें हैं। तो यहाँ जो आता है कुछ का मुझे नाम मालूम है, कुछ का मुझे नाम मालूम नहीं है। तो इस साफी समझते में अभी मैं दिल्ली जाके आया है, मैंने ये सारे 38,000 का मैंने ये लिया, अभी यहाँ पर मैंने लगा रखा है। अगर इसमें से आधा लग गया तो भी मैं कहता हूँ शुक्र है, आधा लग गया तो आधा का पैसा चुक गया, समझ लो पूरा का पैसा चुक गया। तो बाकी बस प्यारे से बच्चों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मेहनत करना है। एक मेहनत करने के लिए एक दो में आपको शेर शायरी सुनाते हैं। सबसे पहला मैं कहते हैं कि इन उस्ताद का इज्जत करना आप लोगों को सीखना चाहिए, सही बात है। सबसे पहले इसमें मैं एक कविता सुनाता हूँ। उस्ताद गुन इन गति लमसन ठुबना फ्यूमला ओची इधर सब पी सदा को मिले का खेत गति लहमो यूली थोची। हाँ, इधर स्पोस पीर गुलाब पो यस पला रेन से गति लहमो यूली ओची। इनमें इधर गुलाब स्पंदे उस्ताद गुन स्पंदे गन उस्ताद के एहतराम पे लोभ समझना, कभी आप लोग आगे नहीं बढ़ सकता है। हायर सेकेंडरी ले में कंपटीशन में फर्स्ट आया था ना अली अकबर साहब, इस ग्रीन हाउस की वजह से आया है। ये इस ग्रीन हाउस की वजह से क्या हुआ है मैं अभी ये कहानी आपको बता दूँ। क्या हुआ है, हमारा दो बच्चा मेरे पास आया था, उन्होंने मुझे कहा जी हमें एक प्रोजेक्ट बना के दे दो। मैंने बोला बेटा मुझे प्रोजेक्ट किससे कहते हैं, मुझे नहीं जानते हैं। तो उन्होंने मुझे कागज़ पे बता दिया, इस तरीके से ऐसा बनाना है कि जैविक जो हम अपना हाथ से केमिकल के बगैर कैसे सब्जी खाना है और केमिकल के बगैर हम अपना कैसे जिएंगे, उसके बारे में हमने आगे ले जाना है ले में। तो फिर मैंने बोला बेटा इधर इस ग्रीन हाउस में लाया, लाने के बाद फिर आप ऐसा करो, ये एक बायोगैस बना रखा है, इसका मतलब घर की कबाड़ गाय बकरी की कबाड़ को इसमें आना है। इसमें आने के बाद फिर ये आपको घर में गैस देना है। फिर यहाँ से जो निकला हुआ खाद नीचे जाके ओरिजिनल डिकम्पोज
खाद बनना है। एक दूसरा ये मशरूम वाला बना दिया, लेकिन मशरूम के अलग कमरा होता है, उसके लिए हमारे लद्दाख में नमी नहीं है, हमें नमी हमें लाना पड़ता है, इसलिए मशरूम सक्सेस नहीं होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, दरवाज़ा बंद किया तो बिल्कुल अंधेरा। अगर फिर अंदर क्या यहाँ से तो ग्रीन हाउस का जो नमी है ऑटोमेटिक उसके अंदर, अभी आप जाके देखो कुदरती नमी आएंगे, तो कोई पूछने के बगैर इसके अंदर ऑटोमेटिक नमी आएंगे। मैंने बच्चों को ये कहा। दूसरा, आप लोग हम सब सरकार थोड़ा बहुत पैसा देते हैं तो हम उसी पैसे को खाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन सरकार के पैसे के ऊपर हम भी थोड़ा मदद करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम कभी नहीं सोचता है। तो ये मैंने पिलर खड़ा किया, देखो यहाँ पर 5 पिलर खड़ा किया, ऊपर मैंने लेंटर डाल दिया। इसका 2 कंसेप्ट है। जब ऊपर मकान बनाएंगे, ऊपर कमरा बनाएंगे, तो क्या होगा, ग्रीन हाउस का हीट से आपका कमरा गर्म होगा नहीं होगा। अब कमरे के हीट से आपका ग्रीन हाउस गर्म होगा। ये मैंने बच्चों को बोला, इस तरीके से बनाया। और उसके बाद यहाँ वो इधर से हमारा क्या एग्रीकल्चर वाला वहाँ से यहाँ पर 2 फुट का दीवार लगाते हैं, नहीं लगाते, आपने देखा है ना, 2 फुट का दीवार लगाते हैं, यहाँ 2 वेंटिलेटर रखता है। उससे क्या है, गर्मी पूरा जो सर्दियों को गर्मी है, उस गर्मी की वजह से सीजन में गर्मी में कुछ नहीं आता है उस ग्रीन हाउस के अंदर, आपने भी देखा होगा। अब मैंने क्या किया, ये दीवार छोड़ दिया अपने हिसाब से। अब ये पॉलिथीन लगा है, जितना हमें ठंडा चाहिए इधर से खोलते खोलते जून तक वो बिल्कुल खोलेगा, तो यहाँ पर गर्मियों में बिल्कुल ताज़ा हवा आएगा। मैडम वहाँ से मैंने खोल दिया, जितना ज़रूरत के सब खोलेंगे तो बिल्कुल ताज़ा हवा आएंगे, और हमारे यहाँ पर गर्मियों में भी चलेगा, सर्दियों में भी चलेगा। इस तरीके का मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो वो कल लद्दाख में फर्स्ट हुआ है, वो चीज़ की वजह से, इस ग्रीन हाउस की वजह से। आप लोगों को भी मैं बच्चों से यही कहते हैं, सबसे ज़्यादा हेडमास्टर साहब मैं कहता हूँ, आप हमसे पूछो अभी क्या फ्रूट है क्या कहते हैं इसका नाम, अब मुझे इनका भी नाम भी नहीं आता है, अनार, ये आपका अनार है। अच्छा, इसका तो मुझे मालूम नहीं है। ये भी एक फ्रूट है, देखो इसके फूल खिला हुआ है, इसका नाम अब मुझे भी नाम नहीं आते, मुसीबत ये है। और आपको मैं ये आपका चाय जो है अंजीर देखो, अभी बाहर भी है, मैं अंजीर दिखाऊँ, बड़े बड़े हैं, यहाँ भी दिखाऊंगा अंजीर। हाल है, हाँ ये नाशपाती है मेरे, हाँ ये नाशपाती है मेरे, हाँ बिल्कुल आपने कहा, सही कहा। ये आपका वो है जनाब जैतून, ये ऑलिव है, कौन है ये आपका जैतून ऑलिव है, और वो कुछ और है, अभी इसका तो मुझे किस्मती से इन मौके पे नाम नहीं आता है। अभी आप पूछते जाओ घर क्यों आगे मैं आपको बता दूँगा। देखो ये केवी है, देखो केवी इस तरीके से होता है, देख लिया ना, वो नीचे जाता तो बहुत बड़ा हुआ है। ये केवी के पेड़ यहाँ से केवी अंगूर की तरह होते हैं, और ये है आपका अंगूर, आप देख रहे हैं। अच्छा, वो है आपका क्या कहते हैं, नींबू, वो आपका नींबू है। यस, स्क्रूबीचान में ये पेड़ था, ये इन्होंने कहा कि किसी बहुत बड़ा एक लमा जी ने लाया था, या फिर एक लाया, ये सिर्फ स्क्रूबीचान में है और कहीं लद्दाख में कहीं नहीं है कहा। तो मैंने कहा मैं भी ले जाएंगे तो कहीं लग सकते हैं, तो अगर आप ले जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, आप ले जाओ, लेकिन कहीं आज तक रिकॉर्ड नहीं है ये पेड़ कहीं लगने का। तो मैं भी गया, मुझे वो गांव वाले भी मुझे मदद किया करके, हमने 5-10 ऐसे लेकर आया, उसमें से ये एक लग गया। अब मैंने इसका नाम रखा है स्क्रूबीचान। मशरूम कल्टीवेशन छोटे से में जो मशरूम इंतखाब किया है कि जैसे जानने वाला, हम तो मशरूम अपना हमारा अभाव अजदाद के ज़माने मशरूम इज़ू गुनवा अंगत से जांच नहीं, मशरूम इज़ू गुनवा ये फंगस में आता है, फंगस नो खाला, तो इसको फोटोसिंथेसिस छा मनो पा, क्लोरोफिल मनो खाला, तो फंगस दे जे को ग्रो छानो गा कहता वाम ना वेट्यो, लोनपा जगह ना लोनपो जगह कहता ग्रो छानो, देखे इन हमको बोर्च देखे बोर्चों, ये ना खाओ मनो पा, खुश गोसनो खाट टोनो गोसनो, देखे इन हमको टुटू पंखेतो। आप समझ गए ना, ये मतलब जानने वालों ने मुझे ये कहा कि इसको नमी की ज़रूरत पड़ता है या इसको अंधेरे की ज़रूरत पड़ता है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम अपना हिसाब से एक बना लूँ। 2 चीज़ें टेक्निक तो हमने सीख लिया, उस हिसाब से मैंने यहाँ बनाया। और ये अलमारी आप लोग देख रहे हैं, ये अलमारी बनाने का मतलब है कि ये परमानेंट बना लिया, नहीं तो मशरूम वाला थैले में डालते हैं, थैले में डाल के टंगाते हैं, तो उसको बार बार थैला बनाना पड़ेंगे, फिर ये वो मतलब काफ़ी काम हो जाएंगे। अब मैंने ये जाली लगाया, तो एक बार मशरूम ले लिया, फिर हमने मशरूम डाल दिया, इसमें बुरादा या भोसा से ये बन जाते हैं। तो चारों तरफ आप लोग बारी बारी से सारे बच्चे आप देख कर जाओ। तो उसके बाद हम बाहर भी कुछ जैसे दिखाएंगे। ये है आपका बेटा, देखो ये है संतरा,
ये आप देखिए ना, ये है संतरा का है तो, और ये मलबेरी आप जानते हैं, ये मलबेरी का है हमारे यूट्यूब ये फूड साइकिल है ना। Ja, die garantie dei, die garantie tu çako sen hey. Ne garantie tu tangi. Orucino. Ha? Neno mangia ya. Dio sta dia angur. Ya, sono giù lì. हेडमास्टर साहब को एक अंजीर का पेड़ गिफ्ट दे रहा हूँ। बना दिया ना, तो उसके बाद फिर आप लोग है ना, कितना टीचर है आप? 10। ये गुलाब हो गया मैडम, हो गया ये हो गया ना। आप बच्चों को Debe soria pernah. बेटा आप ऐसा कर हेडमास्टर साहब, आप अपना हाथ से यहाँ से बच्चों को दे रहे हैं, पहले टीचरों को दे दो, फिर उसके कैमरा में आप उनके साथ वादा करता हूँ या जब आपका स्कूल ओके सुन सकती ना या जितना चाहिए आप लोग लेने के लिए तो ना आप मैडम को मैं शुक्रिया अदा करते हैं, मैडम ने याद दिलाया, नहीं तो हमें याद नहीं था कि आपका स्कूल नीचे आ रहा है मसौले। नीचे आने के बाद मैं आपके सामने वादा करता हूँ जो मेरा घर में है वो आपका स्कूल में होना चाहिए। तुम बोलोरो लेकर आ जाओ, अब कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मेरा एक खुदगर्ज ये है कि हर जगह में मेरा परचम लहराए, मेरा फूट रहे, वो भी बगैर पैसे के। ये मेरा सोच है, ये मेरा गारंटी है। अच्छा, बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा लद्दाख के बच्चों को ये कहना चाह रहा हूँ, आप भी अपना बर्थडे की जगह में पेड़ लगाना चाहते हो तो पहला पेड़ मैं आपको फ्री में दूँ, समझिए। मेरे घर में यहाँ आएंगे तो कोई भी आएंगे, बर्थडे में केक नहीं काटेंगे, बर्थडे में फालतू खर्चा नहीं करेंगे, बर्थडे के दिन में हर साल एक पेड़ लगा दें, है ना। ये हमने इस लड़कियां से शुक्रिया शुरू किया है, पूरा लद्दाख में हम ये फैलाना चाहते हैं बच्चों को कि बर्थडे में हम पेड़ लगाना आइंदा मसम वाले। तो बाकी तो बस आपकी सबको अस्सलाम वालेकुम जुले। तो आज हम यहाँ पर गोबाली के बॉटनिकल गार्डन में हम पहुँचे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमें हर किसी को एक एक गमला दिया और वादा लिया हमसे कि हर बर्थडे पर अपना एक गमला लगाएंगे। तो हमारा स्कूल नीचे उतर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वसी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपसे हम अच्छा रास्ता कायम रखेंगे। यहाँ के गार्डन हमको लाड़िया में लेना होगा। तो यही एक शेर मैं आपको कहता हूँ, आपका ख्याल में देख रहा हूँ, दम आदम जवान है, दम रवान है यम ज़िंदगी की, हर दम जवान है, दम है ज़िंदगी। आपका ज़िंदगी हमेशा, आपने अभी कहा कि मैं यतीम हूँ, आप यतीम नहीं है, यतीम दूसरे लोग हैं, क्योंकि आपके साथ पूरा आ चुका है। आप यतीम होने की वजह से आपको आज़ादी मिला। तो दो किस्म के साइंटिस्ट होता है, एक साइंटिस्ट होता है थ्योरिकल, एक साइंटिस्ट होता है प्रैक्टिकल। तो लद्दाख में प्रैक्टिकल साइंटिस्ट, अब इनको मैं साइंटिस्ट का आज नाम दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये साइंटिस्ट का काम करेंगे और पूरा लद्दाख को, पूरा नुब्रा को, पूरा गुलू को आपका जो पहचान है वो पहचान और भी आगे चलते रहेंगे। तो ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि जुमा का दिन है, हमें वक्त की वजह से वक्त नहीं दे रहा दे पाया। इंशाल्लाह फिर आपके पास आके जब हमारा स्कूल नीचे उतरेंगे आपके पास आएंगे और पूरा आपका गमला हम उठा के ले जाएंगे। तो नाराज पूरा लेके जाएंगे तो मुझे पूरा खुशी मिलेगा।